पंच गुरुवा गुरुवंती दर्शन बोध रत्न ममिलम रत्नात्रयम पाविनम सोचते लीजिए अपने हाथ में सभी पिता, सास, ससुर और पहली संतान यदि पुत्र है तो वह यहाँ आठ नमोकार मंत्र पढ़ के आपको ये सामग्री निकल सकती है। ब्रह्मचारी भैया तो इधर वो आए अपना आसन ग्रहण करें। चलिए सभी से निवेदन है थोड़ा आगे जगह करके रखें क्योंकि बच्चों का मंगलाचरण भी होना है। आप अच्छे से रहें, फले फूले, उसी नगर में जाएं और धर्म की चर्चा करें और पद के लिए सरकारी समाजों को मिलते चले गए। जोरदार तालियां बजाकर दोनों हाथ जोड़कर आचार्य भगवत के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए उनका उपकार मानो हे भगवान के। इसलिए आओ उन्हीं के पावन आशीर्वाद से हम सभी यहाँ पर पूज्य मुनिवर श्री ऋषभ सागर जी, निरापद सागर जी को करना चाहते हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। महिला मंडल के हम संकल्प लेते हैं 4 महीने तक बोलना है आपके लिए, बोलो। बहुत बढ़िया। और चातुर्मास के
बहुत बढ़िया। वो पाठशाला की जो दीदी है वो माइक ले, वो बोले दो सब जल्दी से। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमः। हे महाराज जी, हम सभी बहनें यही प्रयास करेंगे कि जब तक आपका चातुर्मास है और जब तक आप यहाँ विराजमान है, लगभग कोशिश करेंगे कि कहीं नहीं जाएंगे। अभी आ गए, बहुत बढ़िया। सभी का समाज के द्वारा सम्मान परिवारजन। भैया आप मोबाइल ले लेके जो थक जाए तो हाथ ना उठाए, कोई बात नहीं, लेकिन जिनके हाथों में दम है अभी परम पूज्य मुनि निराकुल सागर जी महाराज की। अच्छे लोगों, तुम भारत के नक्शे में हो या नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर आने वालों को पहले जगह तो तुमने अपनी रंगोली पूरी और उसी पर तुम बैठ गए, तो बेचारे खड़े सब लोग। अब शांति उठाकर बोलो, सब लोग सारे हाथ उठाकर बजाए। देखो हम पुलिस की नजर बहुत तेज होती है, हम परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज की। और बोलेंगे प्राप्त करें। मिलके पुकारे मेरे बाबा दिखा दो कमाल, अरे अपनी नजरिया थोड़ी जुदा जाने से प्यारे हो, तुम जाने हमारी हो, तुम जाने से प्यारे हो। और क्या चांद कहे तुमसे, तुम चांद से प्यारे हो, चांद कहे तुमसे, तुम चांद से प्यारे हो, तुम जाने हमारी हो। सभी बोलो मेरे साथ, तुम जाने हमारी हो, तुम जाने। तुम्हारे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तुम्हारे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने भैया, तू जाने मेरा काम जाने, तू जाने मेरा काम जाने। बाबा दिलोगे दीप जलाने वाले भारत शत्रु बुद्धि बनाकर दीप दोस्ती नमोस्तुते, ऐसे दीप प्रज्वलित करके वास्तव में दीप जलाकर ही देखा जाता है इस सभा में धर्म या नहीं। जब तक धर्म और धर्मात्मा रहेंगे ये दीप और परिवार जो है वो भी आ जाए। लक्ष्मी नहीं शास्त्र भेंट करने के लिए जा रही है, व्यवस्था बजाने वाला नहीं बजाता है। चलिए एक नाम बताइए, क्या नाम है? निहाल चंद जी, सौरभ कुमार जी के लिए भाई जो भी हैं सभी आ जाए। ठीक है सर, शास्त्र भेंट करने के लिए आए और तीनों साथ बड़े महाराज के पास रख दो आपको जल्दी से।
और स्थान खाली कर दो। छंद नहीं फास्ट करना है, बोलिए लगना है। एवं समस्त अत्र उत्तर संभूषणावानम जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। चरणों में जन्म धरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वती हरि प्रभु मेरा चंदन वंदन को लाया नाम बड़ा प्यारा बस भारती का नाम बड़ा प्यारा बस भारती का हो। भारती का हो रे भारती का हो भारती का हो रे भारती का हो। गुरुदेव ने पुकारा बस भारती का हो। भारत नाम बड़ा प्यारा बस भारती जी नरापुर सागर जी के पावन चरणों में संसार का विनाशनाय गुरुदेव तुम्हें देखो गुरुदेव तुम्हें देखो गुरुदेव तुम्हें देखो गुरुदेव तुम्हें देखो। इन विषयों से दुष्टी करनाई आज साल के पूरा और गुरुदेव गौ धन मज धन बेच बिगाड़ो करो सवारो धर्मन को देश और घर मंदिर दोनों देश और घर मंदिर दोनों कर डालो सब धूरन सो आज साल के मोड़ा मोड़ी और क्या कह रहे बाप मतारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृंगा निष्ठान चित्ताय एवं मुनिवर श्री विशद सागर जी निरापद सागर जी निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में पावन विध्वंसनाय पुष्पम निर्ववामि। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सागर से गोपालगंज अंकुर कॉलोनी जब से मिला हमसे मन दरबार अपनी पसंद यह बदल गई मिला हमसे मन दरबार अपनी पसंद यह बदल गई। चांदी चांदी हो गई मेरी चांदी चांदी हो गई चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना। गुरु ने चली मेरी पुकार अपनी पसंद यह बदल गई। गुरु ने चली मेरी पुकार अपनी पसंद यह बदल गई। प्रेम सतप्रंथ भूल गोधारक संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज एवं मुनिवर श्री विशद सागर जी निरापद सागर जी निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में शुदाय विनाशनाय नैवेद्यम निर्वनामते। इसके बाद विद्यासागर जी महामुनि एवं मुनिवर श्री विशद सागर जी निरापद सागर जी निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में अज्ञान अंधकार विनाशनाय दीपम देवावती। विद्यासागर जी महामुनि एवं मुनिवर श्री विशद सागर जी निरापद सागर जी निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में अष्टधर्म दहनाय धूपम निर्वमामति। एक आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज सासंग सिरपुर में विराजमान एवं साक्षात विराजमान मुनिवर श्री
विशद सागर जी, निरापद सागर जी, निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में हम सभी का मन से, वचन से, काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि महाअर्घ्यम निरोमामि स्वाहा। मेरे आज मेरी नगरी में आए, मेरे आज मेरी नगरी में आए, चलिए फिरते आचार्य गुरुवर्त्री विद्यासागर जी, महामुनि हरिवर्त्री विशद सागर जी, निरापद सागर जी, निराकुल सागर जी महाराज के पावन चरणों में जय माला पूर्ण महाअर्घ्यम निरोमामि देखिए 3,51,000 पाँच सिक्के बने, 3,51,000 देखो एक बात मैंने आपसे कही थी, राहतगढ़ में जितने भी लोग आए एक बात सुन लेना, मेरी बात ध्यान से। तुम भारत के नक्शे में हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम पारसना ओ मेरे मन में पारसना। किसी और का मंच पे लेते, ठंडा मत होने दो भैया जल्दी करें। और ललितपुर से मुनिवर पूज्य मुनि श्री विशद सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरापद सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री निराकुल सागर जी महाराज की। चातुर्मास का समय चल रहा है, नाम उसका है चातुर्मास। चूंकि हम बुंदेलखंडी हैं और हम तो सब तोड़ के करते हैं, अच्छे से भाई बोलना अपन ने सीखा ही नहीं है। जैसे अपने घर में कभी प्रसाद सागर जी के आहार हो तो अपन क्या कहते हैं, आज प्रसाद सागर जी के आहार है, नहीं कहते। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया है, हमने चतुर्मास को क्या कर दिया है, चातुर्मास को चतुर्मास कर दिया है ना। तो चतुर्मास में सिर्फ पीछे अकेले मास को मासा कर लो तो आएगा चतुर माँ सा। दो माँ रहती हैं, एक माँ वो रहती है जो बच्चों को पेट में तो रखती हैगी लेकिन बाहर निकालने के बाद लालन पालन नहीं करती। जैसे दीदी अभी बोल रही थी कि हाथी जो है खरीदना अलग बात है और हाथी का लालन पालन अलग बात। तो जिस दिन आए थे अपन यहाँ, है ना, जिस दिन आए थे उस दिन भी इतने ही लोग थे समझ लो, और बीच के 15 दिन में इतने लोग नहीं थे, है ना। और फिर आज इतने ही लोग फिर से आ गए। तो सुनते हैं जो कोयल रहती है ना, कोयल क्या करती है, कोयल अपने बच्चों को अंडे तो देती है लेकिन अंडे देने कहाँ चली जाती है, सुनते हैं कौओं के घोंसले में डाल के आती है और वहाँ पे रहते हैं काले कलर के बच्चे और कौवे के बच्चे भी वहीं रहते हैं और कोयल के भी रहते हैं। समझ लो, समझती है नहीं, समझ पाती नहीं, बचपन में सब एक से लगते काले काले से। तो सुनते हैं सारे रिश्तों में एक रिश्ता है काका और काकी का, सबसे प्यारा रिश्ता माना जाता है। किसी से भी बात करनी है परायों से, उससे यदि पर किसी पक्षी का नाम लेके कहेंगे कि का है गौरैया, तो आदमी क्या कहें, तो आदमी कहेंगे नहीं चलेगा। लेकिन किसी से अपन कह दो स्नेह के साथ काकी, तो काकी तो बिल्कुल उसकी बाँछें खिल जाएंगी, नहीं खिल जाती। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि दीदी कह रही थी कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जब हम यहाँ आते थे हमारी व्यवस्था कर देते थे। लेकिन हम तो ये कहते हैं पहले शायद इस गांव का नाम राहतगढ़ नहीं होके अरहतगढ़ होगा, लेकिन अब सारे के सारे लोग ऐसे नहीं रह गए हैं। बिट्टी तो हैं 2-5 लोग ही हैं, उनसे कहते हैं किसी से प्रतिमा ले लो,
वही कहते हैं महाराज जी कुएं का पानी नहीं मिलता, मिलता है तो महाराज जी बाहर जाना पड़ता है। तो हमने कहा जो राहतगढ़ है ना, कुछ ज़्यादा अलग से नहीं करना है, सिर्फ अकेला राह में जो मात्रा लगी है आगे उसको उठा के आगे रखना है, तो क्या बन जाएगा? अरहतगढ़ बन जाएगा। तो यहाँ पे मुगल शासक आए, उनने अरहत का पीछे करके राहत बना दिया उर्दू में। यार अपन जैसे समझ लो, तो पहले के लोग यहाँ अच्छे रहते थे, जिनने आपकी समझने की व्यवस्था कर दी। और सुनते हैं आप जो बोल रही थी अभी कि यहाँ पे महाराज जी लोग जो सागर के आसपास आते रहते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखो अपने यहाँ उपादान को विशेष माना गया है, निमित्तों को नहीं माना गया। तो इनकी मम्मी ने पहले से नाम रखा है रेखा, इसके अक्षर पलटो तो आता है खा रे, अर्थात इनके परिणाम खारे ना रहें। कहाँ रहते हुए इंस्पेक्टर बन के भी इनके परिणाम जब खारे नहीं रहे होंगे, क्योंकि देखो निमित्त तो बहुत सारे लोगों को मिलते, कितने लोग पुलिस में होंगे, कई अपने बड़े बड़े पदों पे हैं, लेकिन शायद इनका मन पहले से अच्छा करता होगा। वैसे अच्छी दीदी हैं ये, इनसे मतलब हमारे संबंध बिगड़े नहीं हैं। सुनते हैं जब भी चौका लगाती थी सबसे पहले चले जाते थे। देखो दीदियों के साथ भोजन करने में दो फायदे रहते हैं, एक तो भोजन अच्छे से हो जाता, और जहाँ जाती जितनी दीदी से मिलती हैं, हमारे तिंद्रा को सागर जी के हार हो गए, हमारे दिन की हो गए, नहीं समझ रहे। और अपन समझ लो कई बार पहले चले जाओ और किसी बार नहीं जाओ, सबसे पहले क्या कहेंगे? निरा को सागर जी के नहीं हुए हमारे, अन्य को सागर जी के नहीं हुए। क्योंकि जितनी भी दीदी लोग रहती हैं, तो दीदी लोगों का मतलब अच्छे रहते हैं ये लोग, लेकिन दूसरे महाराजों को लगता बिड़ती हैं, ये तो खुद ही आहार कर लेती है अपने चौके में, छोड़ दो इनको, श्रावक को देखते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि बिड़ती हैं, इनके यहाँ आहार जहाँ करने में थोड़ी विशुद्धि ज़्यादा बढ़ेगी, इस प्रकार से इनके यहाँ चले जाते थे। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा श्लोक सुना होगा, दोहा है, कहते हैं बहता पानी निर्मला और बंदा गंदा होए, साधु तो चलता भला रमता भला। रमता जोगी कहते हैं दोष लगे दाग लगे ना कोई। तो अपन को ये समझना है, ऐसा संत जिसने अपना घर छोड़ दिया, बात छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, अब उसके बाद जिससे कहा गया था कि बड़े बड़े शहरों में 5 दिन रुक जाओ, छोटे छोटे शहरों में 2 दिन 1 दिन रुक जाओ, है ना, ये व्यवस्था थी। और उसके बाद जब चातुर्मास आए तो चातुर्मास में 4 महीने रुकने का कह दिया। तो अपने मन में ऐसा क्वेश्चन उठता होगा कि ये चातुर्मास क्यों किए जाते हैं? क्योंकि सुनते हैं कि जो चातुर्मास में श्रावक लोग रहते हैं उनके ज़्यादा करीब नहीं पहुँचो। लेकिन अब जमाना ऐसा चल गया है, किसी गांव से आप निकलोगे तो अब जाने में देर नहीं लगती, सबके पास गाड़ियां हैं, सबके पास साधन हैं। तो उन्होंने कहा कैसे काम चलेगा, तो सब लोग तो मतलब पीछे लगे जाते हैं। तो इस बात में आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने यहाँ अहिंसा है बीच में, खेती किसकी है? अपनी अहिंसा की। और ये सारी की सारी क्या है? बाड़ियाँ हैं। तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले जब पानी गिर रहा था, कितने सारे कीड़े हो जाते थे काले बिजली के, और प्राय करके सूरज की रोशनी भी उतनी तेज रहती है तो वहाँ पे कीड़े नहीं होते। लेकिन बरसात के समय में ऐसा मतलब निमित्त मिलता है जीवों की उत्पत्ति का। तो उनने कहा देखो तुम्हारी बाड़ी तो लगी हुई है, लेकिन बाड़ी के अंदर की चीज़ यदि खराब होने लगे तो क्या करो? इस बाड़ी को अलग करो और एक नई बाड़ी रखो। तो उस बाड़ी का नाम उनने बताया कि चातुर्मास में तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें जीवों की रक्षा करने के लिए सहज रहना। एक बार देखा गया, हम लोग थे बीना बारा में, तो वहाँ पे पानी जो था ऐसा पानी आया, मछलियाँ आ गई पानी के साथ। तो आचार्य श्री बिहार मतलब गए थे जंगल, हम लोग भी गए थे, जितने लोग गए जंगल, मछलियाँ थी, सबने बचा के रखी। लेकिन बचाने के बाद भी आचार्य श्री के पास कोई महाराज जी गए कि महाराज जी प्रायश्चित चाहिए हमारे लिए। उन्होंने कहा काहे का प्रायश्चित? कहने लगे आज मछलियाँ थी पानी में। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ ये तो आप सही कह रहे हो, पानी मछलियाँ तो थी, और अपन ने बचा के चली। बचा के चलने के बाद भी आचार्य श्री ने सबसे कहा जितने लोग जंगल गए थे हमारे साथ पीछे वो सब लोग क्या कर लेना,
एक उपवास कर लेना। तो इस तरीके से अपन को ये समझना है, लेकिन अपना मन कहेगा कि यार महाराज जी, यदि आप लोग जीवों की इतनी रक्षा करना चाहते हो तो यहाँ से दूर दूर नहीं जाते हो, लेकिन यहाँ तो चलते ही हो ना, यहाँ तुमने चलना बंद कर दिया क्या? तो देखो हमेशा अपने आगम में आता हैगा कि अपन जो चीज़ रहती है सबका का अनुष्ठान रहता है, इसलिए अपन से जितना बनता है उतना अपन करते सुनते हैं, गिलहरी रहती। दुनिया में सबसे अच्छा मतलब जानवर जो है, जीव है, उसका एक नाम है प्यारा सा। अंतर से थोड़ा एक काम करना है, गा में छुट्टी की मात्रा अलग कर दे। क्या कर दे? छुट्टी की मात्रा। तो क्या आएगा? गल हरी। क्या आएगा? गल हरी। गल यानी होता है पंजाबी में बातें, हरी यानी भगवान की बातें किसी प्राणी ने मानी है तो एक गिलहरी ही प्राणी है। सुनते हैं जब सागर पे पुल बन रहा था रामचंद्र जी के लिए, तब सब लोग काम में लगे थे, लेकिन एक गिलहरी भी, सब लोग देख रहे थे क्या कर रही थी वो, पानी भरे और बाहर आके पुलिस देती थी पानी को। सब देख रहे, कह रहे क्या कर रही हो? उन्होंने कहा तुम्हें क्यों बताएं, और उन्होंने बता भी दिया कि भाई ठीक है हम समुद्र खाली कर रहे हैं। तो लोग तो ज़्यादा बुद्धि रखते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो भक्त जो रहता है वो अपने दिमाग से नहीं सोचता। वो कैसे सोचता हैगा? वो तो हृदय से सोचता है। इसी प्रसंग में एक बात बताते सुनते हैं कृष्ण जी से। जब जी संधि प्रस्ताव लेके गए थे, उस संधि प्रस्ताव में जाने के बाद नहीं माना दुर्योधन, तब वो कहते हैं भोजन का व्यवस्था है हमारे यहाँ, यही भोजन कर लो। वो कहता नहीं, भोजन तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन तो जिन हाथों में स्नेह रहता है, वो जिनके पास स्नेह रहता है उन्हीं के हाथ से करते हैं। तो आ जाते हैं। विदुर थे, विदुर की पत्नी का काकी बुलाते थे, वो तुरंत आए, जल्दी से खटखट किया, बोला काकी ना करे, वो तो आँख उसकी फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जिनको वो हर दिन याद करती थी कि आप भोजन करने आओ, आज वो ही आ गए हैं। उसके कोई चीज़ सामान बना के नहीं रखा था, बस वो कहते हैं काकी बहुत तेज भूख लगी हुई है। काकी तुरंत गई अपने पीछे बागान में और वहाँ से केले की बोर ले आती है बहुत सारी, और क्या करती है? खिलाती है। और देखती किसको है? कृष्ण जी को देखती है। आपने कभी सीरियल देखा होगा कृष्ण जी का, उसमें सिर्फ मुस्कान लेने का काम उनका है, क्योंकि वो सबको जानते हैं। बल्कि मुस्कान लेने का काम उनका नहीं था, अपना था। अपने भगवान जो हैं भूत भविष्य वर्तमान काल की सब बातें जानते हैं, लेकिन तुमने भुला दी। उनको याद है कि हमारा विराट रूप है, हम सब जानत हैं। वे तो मुस्कान नहीं फिर रहे, और तुम क्या कर रहे? तुम्हारे उतरे उतरे चेहरा दिख रहे। तब हुआ क्या? काकी खिला रही थी, काकी खिलाती गई, सारे स्थान में फैल गया सब सामान खिला, क्योंकि केले में दो चीज़ रहती हैं, आधी चीज़ फेंकनी पड़ती, आधी चीज़ खानी पड़ती। वहीं से विदुर जी आए, कहने लगे अरे भगवान क्या कर रही हो? कहले क्या कर रहे हैं? कह रहे मैं तो नारायण को खाना खिला रही हूँ। उन्होंने कहा देखो तो अच्छे से क्या कर रही हो। तब उसे नीचे नजर डाली, नीचे क्या दिखाई दिए? सारे के सारे केले नीचे हैं और छिलके कृष्ण जी के पेट में। तब उनने एक केला लिया और छील के दिया। क्या दिया? केला दिया, छिलका फेंका, और सुनते हैं कृष्ण जी के गले में अट गया, ठसका लग गया। कहने लगे अरे भगवान कौन सी लीला दिखा रहे जा? कहने लगे देखो तुम्हारी जो पत्नी थी वो भक्ति के छिलके खिला रही थी, तो तुमने क्या खिलाया? तुमने एक बुद्धिमत्ता का हमें केला निकाल के दिया। इसी तरीके से भक्ति जब भी की जाती है, बड़े सहज लोगों का काम है भक्ति करना। बुद्धिमान लोग कभी भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से गिलहरी को लेके गए और सुनते हैं राम जी ने पूछा क्या कर रही हो तुम? तो कहने लगे भगवान ऐसा मतलब आपका सतयुग जैसा काल चल रहा है, और इस काल में महान दुष्ट व्यक्ति है। अपन ये नहीं समझना कि आज के काल में दुष्ट लोग रहते, उस काल में और दुष्ट लोग थे। ऐसे ऐसे दुष्ट लोग थे कि कोई लड़की आपसे प्रणय निवेदन करे तो उसकी नाक काट ली जाती थी। इस तरीके से हमेशा ऐसे ही होता है दुनिया में। आज का जो अच्छा समय रहता है उसको अपन बुरा इसलिए कहते क्योंकि पहले के लोगों की दो बुद्धियाँ चलती थी। वो सोचते थे, जैसे हम पहले स्कूल पढ़ते थे तब हमारे शिक्षक कहते थे
आप 6 महीने कितने नंबर ले लो, अच्छे से पेपर दे के आओ, लेकिन हम तुम्हें नंबर ज़्यादा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तुम उसको मतलब वार्षिक में अच्छे नंबर लेके नहीं आओगे। लेकिन तुरंत जैसे विज्ञान आया, अंग्रेजी आई, दूसरे लोग आए, उनने तुरंत बुद्धि लगाई। उनने कहा यार एक चीज़ तो सोचो, जो अपन बच्चों को स्कूल में पेपर के लिए कहते हैं, एक दिन पहले न जाने कैसा जूसेस निकलता अपने शरीर के मतलब अंदर से, और बच्चे गधे से गधे पास हो जाते हैं। तो उनने कहा ऐसा जूस यदि अपन एक बार डराते हैं बच्चों को कि पेपर का ऐसा रखते हैं तो ऐसा जूस निकलता। तो यदि एक दिन में निकालो, मतलब बार बार निकालो, एक हफ्ते में बच्चों को ऐसा मतलब टॉर्चर नहीं करना कहलाता, उनको बताओ बेटा तुम्हें ऐसा करना आएगा। तो पहले का सर रहता था 10 में से 10 नंबर उसने कभी नहीं दिए, और आज की मैम क्या करती है, 10 देती है, और 10 के साथ प्लस देती है, और प्लस के पास क्या देती है कि टॉफी देती है, और अच्छे करो तो ट्रॉफी भी देती है। इस तरीके से उसने सोचा। और ऐसे स्कूल हैं जिनमें हर पीरियड में क्या होता हैगा, जिनमें हर पीरियड में टेस्ट होते हैंगे। इस तरीके से अपन ने सीखा और अपन का लाभ हुआ। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जिस तरीके से गिलहरी कर रही थी समुद्र को खाली, उसी प्रकार से वैसे ही पंचम काल में जीवों की राशि चतुर्मास में भरी हुई है। उसके बाद भी जितना बन जाता है उतना हम करते हैं। रामचंद्र जी ने उस गिलहरी के ऊपर सुनते हैं हाथ रखा। चाहे किंवदंती हो, लेकिन अच्छी किंवदंती है। 2 तरीके रहते हैं, या तो चीज़ देख के उसमें चीज़ का नामकरण कर दो, या फिर नामकरण बाद में हो जाता। तो शायद गिलहरी की ऐसी मात्राएं थी, किसी व्यक्ति ने अपनी बुद्धि लगा के ऐसा निर्माण किया होगा कि रामचंद्र जी ने हाथ रखा। तो बस यही स्थिति रहती है। पंचम काल घोर चल रहा है। जिस व्यक्ति को जितना भी देखो, हमेशा ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, इस दुनिया में जब भी अपन पूजन करते हैं, विधान करते हैं, अभिषेक करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, उन सबसे सिर्फ पुण्य बल बनता है। आपके सिर पे एक टोकना हैगा। पाप करना पत्थर का भार है और पुण्य करना फूलों का भार है, लेकिन भार दोनों ही हैं। और अपने पास यदि पंचम गुण स्थान तक का रास्ता रहता है तो अपन को कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोगों ने बेल को देखा होगा। बेल एक अद्भुत तरीके का रहता हैगा। बेल जो रहता है उसके पास बल तो बिल्कुल नहीं रहता हैगा कि हम बढ़ सकें, लेकिन सहारा किसका लेती है? थोड़ा सा सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके दीवार तक नहीं बढ़ती, दीवार से उठ के ऊपर झांकती है। देखा आप लोगों ने बेलों को? तो बेल क्या करती है कि झांक के देखती। क्यों झांक के देखती? उसको लगता है कि जहाँ तक हमें पहुँचना है हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन हर जगह अच्छे अच्छे फूल लगे रहते हैं। और जो फूल रहते हैं, फूलों की खुशबू सिर्फ वही नहीं जाती, हवा क्या करती है? दूर तक ले जाती है। इस तरीके से जो व्यक्ति जो हैं इस ऐसे काल में वृत्ति बन जाते हैं, वो अपना ठोकना पता है कहाँ रखते हैं? सिर से कंधे पे ही रख पाते हैं, क्योंकि पंचम काल चल रहा है। अभी जमाना अच्छा समझ, ऐसा समय नहीं है कि आप आगे बढ़ सको, लेकिन सिर से कंधे पर वजन आ जाता है तो कुछ राहत तो अपन को मिल ही जाती है। तो कम से कम आपका जो गाँव है, ठीक है, उन लोगों को ही मान लेते हैं, थोड़ी राहत तो मिल ही जाएगी। इसलिए जितने जल्दी अपन वृत्ति बनते हैं उतना अपन को लाभ रहता। तो वैसे हम ख़त्म ही करने वाले हैं, अपने पास 5 मिनट और हैं, 15 मिनट तो कम से कम मिलने चाहिए। तो देखो, हमने यहाँ के लिए चातुर्मास का एक 40 लिखा है पहाड़ा। सुनते हैं पहाड़ा, मान क्या कहलाता है? पहाड़ मतलब पहले कम पत्थर थे, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरीके से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, उसको कहते हैं पहाड़। तो पहाड़ से बना है पहाड़ा। पहले जब बच्चे थे, इसको अखुरी में थे, तब एक दिन आया, वो कवि सम्मेलन हो रहा था, उसमें बताया किसी ने, नेता एकम नेता, नेता दूनी दोगला, नेता किया तिगड़म। हमने कहा यार इसने बना दिया नेता पे, तो हम भी बना सकते हैं। पहाड़ा बनाना आसान काम है, हमने बनाया। चौमासा एक चौमासा, चौमासा एक चौमासा कहते हैं। जिस समय चौमासा शुरू होता है, इसमें 4 अनियोग, अपने पास माएँ कितनी हैं? 4। गृहस्थों के पास 4 माएँ हैं, और 4 माएँ का चौमासा और ले लो तो मुनियों जैसी 8 माएँ हो जाएंगी। मुनियों की कितनी माँ हैं? 8 प्रवचन माता कहलाती हैं। 5 कौन सी रहती है? 5 समिति और 3 गुप्तियाँ। इस तरीके से कितनी माँ रहती हैं? 5। और तुम्हारे पास कम से कम 4 माँ तो है ही, प्रथमानी योग, करणानी योग, चरणानी योग, दिव्यानी योग। इस तरीके से 4 महीने से क्या होता है? तो चौमासे को हमेशा ध्यान रखो, चौमासा है। और कह रहे हैं चौमासा दूजा, दूजा रहता है। क्यों?
इसमें भवि श्वासा अर्थात भवे के लोग इसमें श्वास लेते हैं, सुनते हैं। जिस समय उनके पास कोई आसपास संत समागम नहीं मिलता हैगा वो तड़प जाते हैं, सुनते हैं। सुना था एक गाय है, गाय का नाम लपकी गाय, गुलेंदे खाए, बार बार महुआ तरे जाए, सुना है? तो सुनते हैं। महुए जो रहते हैं ना, महुए मतलब कीमती चीज, ऐसी चीज नहीं कि दिख जाए। पेड़ के नीचे भोर नहीं विभोर, और विभोर से पहले ही ऐसी बड़ी बड़ी साड़ियां बिछा बिछू के दद्दा बाई समझ कक्का काकी सब जने बैठे कि एक मौका टपके तो हमारे कहाँ टपके, अपने मतलब स्थान पे गिरे, और सब जगह पूरे में भरे। और गैया को भी एक बार लत लग गई कि यार इससे ऐसी चीज तो कोई है ही नहीं, थोड़ा सा नशा भी आ जाता हैगा बस। तो गैया गई और मारते मारते लाठी खा लेगी, लेकिन क्या करेगी, एक मुंह तो उसमें मार के आएगी। ऐसी भक्ति ऐसी ललक अपने पास तो कभी आई नहीं। लेकिन जो भक्त जो भवी लोग रहते हैं उनके पास देव शास्त्र गुरु नहीं रहे, उनके आसपास तो उनका मन फीका लगने लगता है। इस प्रकार से चातुर्मास कराते हैं लोग। तो बुंदेलखंड में ऐसे होते हैं, दूसरी जगह तो कहीं चातुर्मास इतने ज़्यादा मिलते नहीं। तीसरा कहते हैं चातुर्मासा थर्ड आई हिस्से। तीसरे नंबर पे क्या है, जैसे ही चातुर्मास आता, दो आंख तो दुनिया के पास है, लेकिन थर्ड आई अर्थात तीसरी आंख खुलने का समय कब मिलता है, जब चातुर्मास के 4 महीने अपन समर्पण करते हैंगे, महाराज जी के आसपास अपन रहते हैं। और कहते हैं चौमासा बर्ड ढाई किस्से। और चातुर्मास में अपन को 3 जो 2.5 अक्षर होते हैं उनके शब्द मिलते हैं। आत्मा की बात मिलती, स्नेह की बात मिलती, प्रेम की बात मिलती। और कहते हैं चौमासा पंसारी न मनहारी मण सुनारी दुकान। कह रहे हैं यहाँ पे पंसारी के पान नहीं बिकते हैं कि सुबह से शाम तक देखा 500 रुपए की बिक्री हुई, 300 रुपए अपने हुए। और ना मनहारी की दुकान है। मनहारी की दुकान जानते हो, चूड़ियाँ बिक रही, बिंदिया बिक रही, जहाँ शाम तक न खावे की फुर्सत न पीवे की फुर्सत, और शाम तक क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो कह रहे हैं मण यानी मण और मोतियों की और सोने की दुकान है। आचार्य जी हमेशा कहते हैं आपको संत बना दिया गया है, आपके पास किसकी दुकान खुला दी है, सोने चांदी हीरे मोती की। तो अपन को ध्यान रखना है कि चातुर्मास में काय की दुकान चलती है, हीरे मोती माणी की। जितना लेना है ले लो, और नहीं लेना तो कोई बात नहीं, समय तो निकल ही रहा है। अब कहते हैं चौमासा छटनी गुमान, अर्थात 6वें नंबर पे आता है छटनी गुमान की, अर्थात अहंकार की छटनी हो जाती है। क्यों हो जाती, क्योंकि अपन किसी व्यक्ति को ऊंचा मान लेते हैं। महाराज जी लोग कैसे मानते हैं अपन, आप हो आप हो आप हो, तो क्या हो जाता है, झुकते हैं तो गुमान अपना कम होता है। अब कहते हैं चौमासा सातिया ओम श्री, अर्थात जितने भी अच्छी चीज़ें हैं सब सगुन होते हैं वो इस चातुर्मास में घटित होते हैं। और चौमासा 8 पहरी डूब गहरी, 8 पहर यहाँ पे आपको यदि अपने अंदर जाने का रास्ता मिलना है तो यहीं से मिलेगा। और कहते हैं चौमासा नाम सुमरण, चौमासे का नाम क्या है, सुमरण करने का नाम, और अपने समाधि का अपन को मतलब रास्ता मिले। इस तरीके से अपन ध्यान रखते कि किसी महाराज जी से अपन जुड़ो, इस तरीके से जुड़ो उससे कि आपको मना नहीं कर सके कल समाधि के समय। क्योंकि देखो 2 लोग रहते हैं, एक के पास तुम आते हो, बुलाने से आते हो, जिसके पास तुम बुलाने से आते हो वो व्यक्ति तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता हैगा। कब धोखा देगा, वो तुम्हें आज धोखा नहीं देगा, वो तुम्हें उस समय धोखा देगा। वो तुमसे कहेगा आसपास जो महाराज जी उसके पास चले जाओ, और तुम जिसके पास भागते भागते आते हो, नहीं समझ रहे हो, उसको खुद टॉर्चर होना पड़ेगा और कहेगा नहीं मम्मी को हमारे पास लेके आओ, हम समाधि कराएंगे। इस तरीके से ऐसे महाराजों से जुड़ो जो आपको मतलब थोड़ा समय दे सके। हम तो कम भक्त हैं, हमारे पास कम भक्त नहीं है, कम भक्त हैं, हम आपको समय ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी इसके बाद भी बताना चाह रहे हैं, डॉक्टर रहता है ना, एक डॉक्टर के पास जाओ, उसी को इतना टॉर्चर करते हैं कि हमें ठीक करो, तुम दूसरा डॉक्टर बदलोगे तो क्या हो जाएगा, वो कहेगा कहीं पे चला जाता है। इस तरीके से सहजता से यहाँ पे सुमरण करने का रास्ता खुलता है। और चौमासा धाम मेरे भगवान, जिनको आप अपने मेरे भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, वो आपके धाम में अर्थात घर में आहार करने आते। इस प्रकार से चातुर्मास के बारे में हमने कुछ बताने का प्रयास किया। अब हम जिनवाणी माता को एक बार याद करते हैं। ओम ह्रीं अरहं मुख कमल वासिनी
पापात्मक्षयं करी श्रुतज्ञानज्वाला सहस्रप्रज्वलिते सरस्वती मत्पापं हन् हन् दह दह छां छीं छूं छौं छः क्षीरवर्धवले अमृत संभवे वं वं भूं फट् स्वाहा मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे मम सन्निधिकरणे। बोलिए पूज्य निरापद सागर जी महाराज की और पूज्य मुनिवर श्री निरापद सागर जी महाराज से विनम्र प्रार्थना एवं हम सबके लिए आपकी देशना सुनने का सौभाग्य मिले। पूज्य निरापद सागर जी, बोलिए पूज्य निरापद सागर जी महाराज की। हाथ देखिए बंधुओं, सभी से जो बाहर से महानुभाव पधारे हैं, पराठे पे पूरी पे टमाटर से खा लिया होगा, घर में पूरी थाली सजा के खाता, तो कहीं ना कहीं इंद्रिय विजय से संबंध भी उसने कुछ पालन किया है कि नहीं? हाँ। अब ऐसे स्थिति में और भी शरीर से संबंधित बाधाएं रहती हैं, उनकी भी प्रतिकूलता को सहते हुए शांति से बैठे हैं। ऐसे इन इंद्रिय विजयों के लिए सबके लिए भरपूर आशीर्वाद है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। सबसे इतनी दूर दूर से आए हैं व्यक्ति तो इस ढंग से कर रहे हैं तो अनिवार्य है बिल्कुल। हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूज्य योग सागर जी कहते ना, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी गोभी बना। लेकिन इतने धर्मात्मा लोग हैं सब लोग कि कम से कम इतनी प्रतिकूलताओं में आने के बाद भी सबको सुविधा नहीं मिल रही, यहाँ से उठो वहाँ पहुँचो। अब कोई और कहीं कहते अगर रिश्तेदारी में जहाँ जाते तुम तो बिल्कुल कसम खा लेते आज से बाद तुम्हारे ब्याह शादी में आएंगे नहीं, है कि नहीं? लेकिन नहीं, इस ढंग से नहीं कहते। नहीं, आपने वहाँ बिठाया था, वहाँ पहुँच गए, सबके लिए आशीर्वाद है कि वहाँ पहुँच गए हैं, है कि नहीं? हाँ, अच्छे ढंग से अपने आप में वो कोई मान सम्मान नहीं, यहाँ से नहीं वहाँ से सही, इस ढंग से सुनने की भावना कर रहे हैं तो अपने आप में परिलक्षित होता है कि उनकी कसाएं मंद हैं, और जिनकी कसाएं मंद हैं वो सब धर्मात्मा हैं, बिल्कुल, है कि नहीं? हाँ, इसलिए अच्छे ढंग से कोई विकल्प नहीं करो। जिसने मन दिया अपने ढंग से घर को छोड़ के आया तो कुछ मोह को त्याग के आया है। इन प्रतिकूलताओं को स्वीकार किया मतलब कहीं न कहीं तो उन्होंने मुनि महाराज के पीछे चलने का भाव किया है। इसी अनुकूलताएं छोड़ के प्रतिकूलताओं को स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार महाराज भी 22 परिसर को स्वीकार करते हैं। कुछ ना कुछ तो तुम्हें संस्कार उन मुनि महाराजों का पड़ा है आपके ऊपर, है कि नहीं? हाँ, इसलिए अच्छे ढंग से भरपूर आशीर्वाद है। खूब प्रसन्न हो, जो जहाज से आए हैं, बासोदा से आए हैं, इटारसी से आए हैं और सुजालपुर है, आष्टा है, इतनी दूर दूर से व्यक्ति आए हैं तो वे सब साधुवाद के पात्र हैं। आज कली काल में जहाँ विषयों की इतनी भरमार चल रही है, इसके बाद भी घर बार छोड़ के यहाँ प्रतिकूल तो ये समय और स्थान इसके बाद भी स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भव्यता बहुत अच्छी है। उनके लिए भगवान पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, अंतरिक्ष के पार्श्वनाथ भगवान से और यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान से, और प्रार्थना करते हैं आचार्य भगवान से जो सारे के सारे धर्मात्मा लोग हैं, पुण्यवान व्यक्ति है, जो सब सिद्धि संपन्नता से भरपूर रहे। हाँ, बिल्कुल क्यों भावना की जाए। इस ढंग से व्यक्ति आए हैं तो अपने आप साधुवाद के पात्र हैं और पूज्य महाराज श्री के चरणों में आए हैं, सब लोग भावना लेके आए हैं। ठीक है, हमें बहुत संतुष्टि है। हम जिन्होंने बोली ले ली वो भी बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं, और जो सपोर्ट किया है, क्योंकि जब कोई एक दाता होता, एक पात्र होता और तीसरा कौन होता, अनुमोदना करने वाला होता कि नहीं, तो सबने भरपूर अनुमोदना की है उस दान की। तो जब दान की अनुमोदना की है तो कहते जब रामचंद्र जी और सीता जी आहार दे रहे थे और वहाँ जटायु पक्षी था और इस ढंग से उसने अनुमोदना की
कि बहुत धन्य हो, धन्य पात्र है, धन्य दाता है और वो धन्य द्रव्य है। इस धन का भी भाव करता है तो जाके स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोगों ने भी तो दानी के अनुमोदना उतना की है। आप भी इस ढंग से आप भगवान से प्रार्थना, आप भी फलते फूलते रहें, खूब संपन्न और सुखी बने रहें। पूज्य महाराज श्री की भी आप लोगों पे बहुत अनुकंपा बने रहे हैं। पूज्य निराकुल सागर जी, उनकी निष्प्रिय वृत्ति से तो आप परिचित हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। अपना काम करना मतलब काम करना, नज़र उठा के दुनिया को नहीं देखते, नहीं देखना, हमें किसी से और मतलब नहीं रहता, यही तो साधुता है। और महाराज जी का भी ज़्यादा कोई उलझनों में कुछ पड़ना ही नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था, जैसा कमेटी वाले चाहें वैसा कर लेंगे। कितनी की बोली जाती है, हमें रंच मात्र भी विकल्प नहीं होगा। अपने आप में कौन कितने मोह का त्याग करता, उस त्याग की सराहना करो। किसी के पास देखो 5 करोड़ रुपया है, तो उसके 5 करोड़ के लिए इतने व्यक्तियों में से कौन ताली बजाएगा? कोई बजाएगा क्या? नहीं। और जब वो 5 लाख की गोली ले लेता है तो 4 करोड़ 95 लाख के लिए ताली नहीं बजती। ताली किसके लिए बजती है? 5 लाख के लिए। तो उसके लिए धन्यवाद का पात्र है, जिसने अपना 5 लाख या जो भी लिया है, उस 5 लाख का त्याग। तुमने कर्ज थोड़ी दिया था उनको, कर्ज तो दिया ही नहीं। इसके बाद भी कोई अपने कमाया हुआ दे रहा है तो वहाँ भी उसके परिणाम बहुत पवित्र हैं। अपने उस मोह को वो त्याग रहा है, उस त्याग के लिए आपने ताली बजाई थी। और कालांतर में आपके पास भी परद्रव्य है, छोड़ना ही है। इस ढंग का संस्कार पड़ जाए और आपका भी हाथ रुके नहीं देने में, है ना। इस ढंग से प्रार्थना, भगवान गृहस्थी स्वीकार की है, इस ढंग का हो स्वीकार की है। क्योंकि जो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। उसी प्रकार आप अपने उस कमाई में से भगवान के जिनालय के लिए भी देते हैं और मोह को भी धीरे धीरे त्याग करते जाते हैं। ये सब महाराज का अच्छे ढंग से फलने वाला आशीर्वाद है। सब इतने, हमें तो उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम उम्मीद रखते भी नहीं। हम भी किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते कि कोई आए या जाए, हम विकल्प नहीं करते। लेकिन महाराज से कहा, महाराज ने कहा निश्चिंत रहो, सब बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो जो महाराज का आशीर्वाद फल फूल रहा है, इस ढंग से सब लोग एक बार पूज्य विशेष सागर जी महाराज की, पूज्य निराकुल सागर जी महाराज की, इतने ही पर्याप्त समझते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। इतना भरपूर है। वैसे हम जो आइटम देते हैं ना, उसके जैसे दूध रहता है ना, तो दूध में कढ़ाई में उड़ते रहते हैं और झरिया फेरते रहते हैं, तो उसमें का जल जलता रहता है और प्योर रबड़ी सामने आती है। तो हम कम शब्दों में तुम लोगों को रबड़ी खिला दें, आशीर्वाद। तो ठीक है, बहुत प्रसन्न है। तो महाराज जी का पूज्य निराकुल सागर जी महाराज की और पूज्य मुनिवर श्री विशेष सागर जी महाराज के पावन चरणों में हे भगवान हम सबके लिए मार्गदर्शन प्रदान। कितने बजे हो रहा है पता है? 7 बजे। व्रती भी यदि छोड़ देगा कितने बजे? 6:12 तक यदि आपका भोजन हो जाएगा तो प्रतिमाधारी तक का हो सकता। अभी कितना है, लेकिन हम इतना नहीं बोलेंगे। चिंता नहीं करो, सब लोग अच्छे से बैठना और सुनना। बल्लू में बालक हो किस लायक, बुध कहाँ मुझ में स्वामी, तब गुण गण की संस्तुति करता, पूर्ण बनो तुम सानामी। गिर से गिरती सरिता पहले, पतली सी बहती है, किंतु अंत में रूप बदल कर सागर में जा मिलती है। सारे सागर मम गुरु मधुर अपार, नमो विद्या सागर गौ, भव सागर करवा, भव सागर
जय बोलो देवादिदेव कच्चराट मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिगंबर सरोवर के राजहंस संत श्रोमणी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की जय। पूज्य मुनिवर श्री विशेषसागर जी महाराज की जय। गर्मी में प्यासे रहना और सर्दी में भूखे रहना बहुत कठिन होता है, किंतु वर्षा ऋतु में भूख और प्यास पर सहजता से विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जैन परंपरा में ये वर्षावास चतुर्मास साधना का काल माना जाता है। इस काल में आत्मा से परमात्मा, वासना से उपासना, अहम से अरहम, आसक्ति से अनासक्ति, भोग से योग और बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की साधना हो जाती है। इसलिए वर्षावास अपने आप में एक महापर्व कहलाता है। और इस बार बुंदेलखंड वासियों पर आचार्य गुरुदेव की वर्षी कि उन्होंने इस बुंदेलखंड के डगर डगर और नगर नगर पर अपने शिष्यों को फैला दिया। किसके लिए? तुम भोगियों को योगियों बनने के लिए। ये पूज्य गुरु की अनुकंपा का प्रसाद है। एक काल आत्मिक साधना का काल है। वर्षावास में, चातुर्मास में पूरी धरती हरी घास से ढक जाती है और सारी धरा जीवों का योनि स्थान बन जाती है। एक पगडग भी जीवों से रहित स्थान नहीं मिलती। तब दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले अहिंसा धर्म के उपासक, साधक, साविकाएं एक स्थान पर रुक जाते हैं, क्योंकि वे अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का प्राण दया होता है। दया के अभाव में कोई भी धर्म जीवित नहीं रह सकता। जब हम भगवान महावीर को सुनते हैं तो वो हमें सूत्र देते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। जब कुंद कुंद स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। धर्म क्या है? जो दया से विशुद्ध परिणाम है उसका नाम धर्म है। इसलिए दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु परमेष्ठी जो अनियत विहारी होते हैं, जिनके न आने की तिथि होती है न जाने की तिथि होती है, एक स्थान पर रुक जाते हैं। असंयमियों के बीच में रुक जाते हैं, रागी जीवों के बीच में रुक जाते हैं। साधु जानता है एक स्थान पर रुकने से जब संपर्क बढ़ता है तो अंतरंग में राग रूप परिणति उत्पन्न होती है। फिर भी उस दया धर्म का पालन करने के लिए, अहिंसा धर्म की उपासना करने के लिए मुनिराज आपके बीच में रुक जाते हैं। उन्हें बोध रहता है यह राग आग के समान होता है। जैसे आग की छोटी सी हुई चिंगारी एक वन को जलाकर राख कर देती है, और जीवों के प्रति राग, आत्मा को छोड़कर पर पदार्थों के प्रति राग की एक कणिका भी सद्गुणों से भरे उत्पन्न को जलाकर खाक कर देती है। साधु जानता है राग आग के समान है, किंतु आग के बीच में रहकर भी कैसा अनासक्त रहता है, आसक्त नहीं रहता, ऊपर उठा रहता है। वो जानता है ये राग कितना खतरनाक है। जब हम प्रथमारी योग पर दृष्टिपात करते हैं, एक राग की छोटी सी कणिकाओं ने नकुल सहदेव मुनिराज के मन में मोहिनी के मोहक परमाणुओं ने उनकी आत्मा को आच्छादित कर लिया। उनकी आत्मा में मात्र सुई की नोक के बराबर राग रूप परिणति उत्पन्न हुई। बेचारे तीनों ज्येष्ठ साधक उस दारुण उत्सर्ग को कैसे सह रहे होंगे, जबकि नकुल और सहदेव मुनिराज का शरीर भी वज्र नाराज सहनन से युक्त था। दुखमा सुखमा काल था, मात्र इतना सा राग उत्पन्न हुआ। इन परगत राग की कणिकाओं ने उनकी आत्मा को ऐसा आच्छादित कर लिया
एक क्षण का राग उनकी आत्मा में उत्पन्न हुआ, जैसे पूरब के झरोके से हवा आई और पश्चिम के हर झरोके से हवा निकल गई। मात्र दोनों अनुज मुनिराजों के मन में इतना सा राग भाव उत्पन्न हुआ, बेचारे तीनों वृद्ध साधक इस दारुण अवसर को कैसे सह रहे होंगे। कितने से राग रूप परिणाम ने उन्हें चपक श्रेणी आरूढ़ नहीं होने दिया, वो मुक्त दशा को प्राप्त नहीं हो सके, सिद्धत्व दशा को प्राप्त नहीं हो सके, चपक श्रेणी आरूढ़ नहीं हो सके। दोनों मुनिराज को उसी समय देवायु का बंध हो गया। कितना सारा ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और उनकी मेमोरी से डिलीट हो गया। ना उपसर्गकर्ता के प्रति रोष था, ना स्वयं के शरीर के प्रति ममत्व मूर्छा रूप परिणाम था। मात्र इतना सा राग ने उनकी सर्वार्थ सिद्धि की आयु 33 सागरोपम काल संसार में अटका दिया। और जब 33 सागर काल की आयु पूर्ण करेंगे, 6 माह शेष बचेंगे, उस समय मनुष्य आयु का बंध करेंगे। न जाने कितनी स्थिति उसकी पड़ेगी। विचार करना बंधु, जब दो मुनिराज के मन में इतनी सी राग की कणिकाएं उत्पन्न हुई, 33 सागर तो देव पर्याय का, अब मनुष्य पर्याय का संसार शेष बचेगा और वहां से आकर सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाएंगे। तो राग कितना खतरनाक है। साधक आपके बीच में रहता है लेकिन राग से ऊपर उठा रहता है, उसे आपका राग स्पर्श नहीं कर पाता। अब किसी के मन में विचार उत्पन्न होगा, महाराज जिसके पास वज्रवसम नाराज सहनम था, दुखमा सुखमा काल था, उस साधक को भी इतने से राग ने उसका इतना संसार बढ़ा दिया। तो इस दुखमा काल में हीन सेनन वाले मुनिराज इन असंयमियों के बीच में मात्र चातुर्मास के लिए नहीं, पूरी 1 वर्ष तक के लिए, 365 दिन तक के लिए इन असंयमियों के बीच में रहते इन लोगों को कितना राग हो जाता होगा। कैसे पंचम काल के मुनिराजों को राग हो जाता। तो महाराज कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिससे हमें विश्वास हो जाए। इस दुष्मा काल के भालिंगी स्त्रण भी इन रागियों के बीच में रहकर भी उनकी आत्मा में राग रूपी कणिकाएं स्पर्श कैसे नहीं हो पाती। महाराज थ्योरी मास्टर नहीं, कोई प्रैक्टिकल सुनाओ तो हमें विश्वास होगा। इस पंचम काल के मुनिराज भी भावलिंगी स्मरण राग भाव से ऊपर उठे रहते हैं। ध्यान रखना, पंचम काल के अंत तक मात्र जब 49 दिनों तक कुवृष्टि होगी उसको छोड़कर, जब मात्र उन दिनों को छोड़कर उससे 3 दिन पहले तक भावलिंगी श्रवण इस धरा पर जीवित रहेंगे। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा महावीर की देशनाएं पंचम काल के अंत तक भावलिंगी श्रवण होंगे। महावीर के मुखारविंद से निकला था उन साधक का नाम वीरंगज मुनिराज होगा। सर्वश्री आरिका होगी, पंगुश्री श्रावक हो, पंगुश्री श्राविका होगी और अग्निदत्त श्रावक होगा। महाराज नकुल सहदा मुनिराज का दृष्टांत सुनकर पंचम काल में विश्वास नहीं होता, तो एक रूपक सुनाकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। साधु भले ही आपके बीच में रहता है, आपसे घिरा रहता है, किंतु आप में लिप्त नहीं होता। एक बार आचार्य महाराज का संस्मरण याद आ गया। आचार्य महाराज से एक ब्रह्मचारी जी ने पूछा कि महाराज जी आज आप मुझे अभय दान देना। आचार्य महाराज ने उस ब्रह्मचारी को ऊपर से लेके नीचे तक एक बार नहीं कई बार देखा और अपने मुख से कुछ नहीं कहा, अपने चेहरे की मुस्कुराहट बिखार दी। शिष्य को बल मिला, उन्होंने कहा आचार्य से हमारे मन में जिज्ञासा है, आपके पास इतने सारे महाराज
अपनी समस्या लेकर आती हैं। इतनी सारी आरिकाएं और ब्रह्मचारिणी बहनों की तो इतनी भरमार है, इतनी समस्या उनकी, और इसके बाद ब्रह्मचारियों की, और रही सुनी बची सुनी सो इन कमेटियों की। आप इन सब की सुनने के बाद कैसे निर्विकल्प रहते हैं? उस समय आचार्य महाराज ने वो जवाब दिया था, वो लाजवाब था। आचार्य महाराज ने कहा था, जो व्यक्ति मेरे सामने जो समस्या लेके आता है, उस समय में उसकी समस्या को सुनता हूँ, विचार करता हूँ, और उसे समाधान देने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति मेरे कक्ष से बाहर जाता है, मैं सारी समस्याओं को, उसकी बातों को अपनी मेमोरी से डिलीट कर देता हूँ। तब मैं इतना निर्विकल्प रह पाता हूँ और आत्म साधना कर पाता हूँ। तो बंधु, मैंने कहा था, जब नकुल सहदेव मुनिराज को आपने हमारे सामने रख दिया, तो पंचम काल के साधक आपके बीच में रहते हुए भी कैसे उस भावलिंग दशा को धारण करते हैं। एक संसार से विरक्त व्यक्ति एक योगी के चरणों में पहुंचता है, उसे नमन प्रस्तुत करता है। नमन प्रेषित करने के बाद कहता है, भगवान, मेरे मन में आज एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई, मैं आत्म उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस आत्म उपलब्धि को कैसे प्राप्त कर सकूंगा? आप मुझे कोई ऐसा सूत्र दीजिए जिससे मैं आत्मा की अनुभूति कर सकूं। उस सन्यासी ने उस वैरागी आत्मा की बात को सुना और सुन के कहा, जो इस नगर का सम्राट है, तो उस सम्राट के चरणों में जा। सम्राट तुझे आत्म उपलब्धि का मार्ग बता देंगे कि तू आत्मा की प्राप्ति कैसे कर सकता है, उस स्वानुभूति को कैसे कर सकता है। वह शिष्य विचार करता है कि मैं साधक के चरणों में आया हूं और साधना का मार्ग पूछ रहा हूं, आत्म स्वभाव की प्राप्ति का उपाय पूछ रहा हूं, और ये आज मुझे राज दरबार में भेज रहा है, जहां तो राजनीति के दाव पेच फेंके जाते हैं, वहां कहां मुझे आत्मा की उपलब्धि का समाधान प्राप्त होगा। किंतु उसे विश्वास था साधु पर। उसने कहा, इस सन्यासी जो हुआ करते हैं, इनकी बुद्धि कुछ टेढ़ी ही हुआ करती है, किंतु जब इसने मुझे राजा के चरणों में भेजा है, तो जरूर मुझे विश्वास है कोई ना कोई उपाय मुझे मिलेगा। वो गुरु का आशीष लेकर राज मंदिर की ओर बढ़ता है, और जैसे ही राज मंदिर की चौखट पर प्रवेश करता है, वो क्या देखता है? उस नगर मंडप, उस भवन के अंदर, उस भवन मंडल में नगर वधुओं का नृत्य चल रहा था, अश्लील गान चल रहा था। जैसे ही उसके कानों में वो अश्लील वासना को भड़काने वाले शब्द पड़े, वो चौखट से लौटने के लिए तैयार हो गया। अचानक सम्राट की दृष्टि उस आगंतुक पर पड़ जाती है, उसे बुला लेते हैं और उसे बिठा लेते हैं। नृत्य गान समाप्त होने के बाद राजा उसे शयन कक्ष में भेज देता है और कहता है, तुम्हारी समस्या का समाधान सुबह दिया जाएगा। पूरी रात वो संसार से विरक्त होने वाला संसारी आत्मा करवटें बदलता रहता है, नाना प्रकार के प्रश्न उसके मन में उत्पन्न होते रहते हैं। मैं तो योगी के चरणों में आत्म उपलब्धि का उपाय पूछने गया था और इसने मुझे भोग के गर्त में ढकेल दिया। नगर वधुओं का नृत्य तो समाप्त हो गया, किंतु इन नगर के कामी लोगों की अश्लील वार्तालाप सुनने के कारण उसकी नींद खराब हो रही थी। और जैसे ही सुबह उठा और योगी के चरणों में जाने के लिए तैयार था, राजा भी उठा और राजा ने उससे कहा, आज तुम्हारी आंखें भरी भरी हुई हैं, चलो अपन यहाँ से सरिता के किनारे चलते हैं, वहाँ पहुँचकर उस सरिता में स्नान करेंगे। इसके बाद
मुझे विश्वास है तुम यहाँ से समाधान प्राप्त करके जाओगे। राजा उसे उस सरिता में ले जाता है। राजा भी अपना उत्तरी वस्त्र उतार देता है और वो श्रेष्ठी भी उतार देता है। दोनों खूब उस सरिता में स्नान करते हैं। स्नान करने के उपरांत अचानक राजभवन से चीखें सुनाई देती हैं, क्योंकि राज मंदिर में अचानक आग लग जाती है। मात्र चीखें ही सुनाई नहीं देती, मानो कि उस आग की लपटें भी आसमान में दिखाई देने लगती हैं। राजा देखता है, राजा के मन में ना कोई खिन्नता थी, ना उसके ललाट पर कोई रेखाओं में सलगी रेखाएं खिंची थी। उसने कहा, लगता है राजमहल में आग लग गई। और जैसे ही उस आत्मा की उपासना करने वाले भक्त ने आत्म उपलब्धि का जो सूत्र लेने के लिए गया था, नदी से त्वरित गति से भागा और अपने ऊपर का वस्त्र उठा लिया। राजा ने कहा, अरे आगंतुक, तू तो आत्म उपलब्धि का सूत्र पूछने के लिए आया था और तूने वस्त्र उठा लिया। और उस व्यक्ति ने भी देखा, जो इस नगर का सम्राट था, नख से सिख तक, जिसके पास चेतन और अचेतन धन भरा पड़ा हुआ था, उसके खजाने वैभव से भरे हुए थे, उसके चेहरे पर एक भी लाट नहीं। उस व्यक्ति ने पूछा, राजन, आपके महल में आग लग गई, आपके नगर में आग लग गई। जो आपकी अनुकंपा से इस नगर में जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के भवनों में आग लग गई, लेकिन आपके ललाट पर एक भी सल की रेखा नहीं है। राजा ने क्या जवाब दिया था, मुझे कोई खेद नहीं है, ये मेरे आने के पहले भी ये महल था, मेरे जाने के बाद भी ये महल बना रहेगा। मैं हूँ, महल महल है, महल के साथ मेरा तदात्म संबंध नहीं है। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगा। इन चेतन अचेतन पदार्थों से क्या होने वाला? जिस जीव का जैसा पुण्य पाप का विपाक फलित होता है, वे उसके अनुसार फल को प्राप्त कर लेते हैं। उस साधक को उस आत्म उपलब्धि का सूत्र मिल गया। अब वो राजा के चरणों में समर्पित हो गया। उसने कहा, मैं अभी तक विषय भोगों की चकाचौंध में लिप्त था, मन से विकारी भाव निकल नहीं पा रहे थे, किंतु आपको इतना अनासक्त देखकर आज मुझे विश्वास हो गया कि मुझे आत्म उपलब्धि का सूत्र मिल गया। बंधु जब एक सम्राट इतने वैभव में लिप्त होने के बाद भी उनमें आसक्त नहीं रहता, तो पंचम काल का साधु, जिसने चेतन और अचेतन 25 प्रकार के परिग्रह को मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना से बुद्धिपूर्वक त्याग कर दिया हो, उस अहिंसा धर्म की उपासना के लिए वो आपके बीच में रहते हुए भी आप सबसे अनासक्त रहता है। इसलिए पंचम काल का साधु भी आपके बीच में रहते हुए आपके साथ रहता है, आपसे राग नहीं रखता, ममत्व भाव नहीं रखता, लेकिन प्रशस्त राग जरूर रखता है कि भव्य प्राणियों का भी कल्याण हो। आज हमारे साथ बैठे हैं तो कल कहाँ? अभी मोक्ष नहीं है तो ऊर्ध्वलोक में भी साथ हो। और जब आचार्य महाराज ऊर्ध्वलोक से आकर इस धरा पर मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होंगे, बच्चे में सब नारा साइनन मिलेगा और दुखमा सुखमा काल लगेगा। जब उनका समोस्तरण लगेगा तो उनके समोस्तरण में आप इस चटाई पर नहीं, इस वसुधा पर नहीं, आप लोग मुनियों के कोटे में बैठे, आप लोग आरिकाओं के कोटे में बैठे। इसलिए मुनिराज आपके बीच में रहते हुए आपसे प्रशस्त राग करते हैं। आपका प्रशस्त राग, उनके भाव को समझना। मात्र वो साधु नहीं होता जो अपने आप से भक्तों को जोड़ता है। साधु वो होता है जो भक्तों को अपने आप से जोड़ता है, वो साधु नहीं होता। साधु वो होता है जो
जो भक्त को परमात्मा से जोड़ता है वो साधु होता है, क्योंकि उसने स्वयं परमात्मा बनने का मार्ग पकड़ा है और आपको परमात्मा बनने की भावना भी उसके हृदय में बलवती बनी रहती है। आप सब भी परमात्मा बने इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। आचार्य महाराज का तो आशीर्वाद उस राहतगढ़ वालों पर कब बरस गया था? 11 जून को सामायिक के उपरांत बरस गया था, जब निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर महाराज को बुलाया और कहा कि विशद सागर, निरापद सागर, निराकल सागर महाराज को संकेत कर दो कि उन्हें वर्षावास के लिए कहाँ जाना है, उन्हें राहतगढ़ जाना है। तभी से हमने अपनी स्थापना जिस दिन पत्र खोली थी, चाहे राहतगढ़ वाले आए हों अथवा ना आए हों, क्योंकि हमें तो हमारे गुरुदेव ने स्थान दे दिया था, तुम्हें राहतगढ़ में जाकर वर्षावास करना है। सो हमने उसी समय अपनी मानसिकता बना ली थी कि हमें राहतगढ़ में जाकर इस वर्षावास में आत्मा की उपासना करना है। और जो उपासक हमारे साथ आत्मा की उपासना के मार्ग पर भले एक क्षण के चलने के तैयार नहीं होंगे, तो हम उन सबको भरपूर समय देंगे। हमारे परम पूज्य मुनि श्री निरापद सागर महाराज जी सुबह आपको 8 से 9 1 घंटे देते हैं। मुनि श्री निरापद सागर महाराज 3 से 4:30 तक समय देते हैं। आपको चातुर्मास में जो अच्छा लगेगा वो हम लोगों का नहीं होगा, चातुर्मास में जो भी अच्छा लगेगा वो हमारे पूज्य श्री का होगा। और जिस बात से आप लोगों को हम लोगों के व्यवहार से ठेस लगेगी वो हम लोगों का होगा, इसलिए हम लोगों को क्षमा कर देना और आचार्य महाराज की अच्छी अच्छी चीज ग्रहण कर लेना। इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ धर्म आराधना करना। धर्म आराधना करोगे तो जब गुरुदेव का समोसरण लगेगा तो इस धरा पर नहीं समोसरण के कोटे पर बैठोगे। आप सब भी आगामी काल में गुरुदेव से दीक्षित हो, शिक्षित हो और गुरुदेव से ना जुड़कर परमात्मा से जुड़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के ज्ञान थे सूझे लोकालो। करने का कष्ट करें। बोलिए देवाली देवे का